और बड़ी खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी। खबर यह है कि रामदेव के 2300 करोड़ डूब गए। 2300 करोड़ कैसे हुआ क्या? रामदेव को बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव के प्रचार आपने देखे होंगे कि कोरोना पूरी तरह जड़ से ठीक कर सकते हैं, अस्थमा ठीक कर सकते हैं। ये सारे जो प्रचार हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है कि आखिर रामदेव ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो किसी बीमारी को जड़ से मिटा देंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर आपको याद होगी, जब कोरोना चल रहा था उस दौरान बाबा एक दवा लेकर आए थे, कोरोनिल। बाबा ने दावा किया ये दवा खा लो, 7 दिन में कोरोना छू। ये दावा बाबा कैसे कर सकते हैं? ये सारे दावे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की बात की। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, बाबा रामदेव ने विज्ञापन दिया था। यह विज्ञापन देखकर सुप्रीम कोर्ट और नाराज हो गया। इस विज्ञापन में भ्रामक प्रचार, गलतफहमी और एलोपैथी, अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी डॉक्टर के खिलाफ यह प्रचार माना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा से कहा है कि 3 हफ्ते में जवाब दें, पहली बात। दूसरी बात, बाबा जितने दावे करते हैं कि वो बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भ्रामक है, यह झूठ है, यह गलत है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम आप पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे एक भ्रामक प्रचार पर। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना को ठीक करने की गारंटी, मधुमेह का 100% पक्का इलाज, अस्थमा को छू करने का दावा, किडनी और दिल की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का भरोसा, पतंजलि से हर मर्ज की दवा और हर मर्ज को ठीक करने का दावा इस बार बाबा रामदेव को महंगा पड़ गया। भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर चाबुक चला दिया है। 3 हफ्ते तक सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि के फर्जी प्रचार का शटर डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कोड़े से पतंजलि फूड्स के शेयर धड़ाम हो गए। सर्वोच्च अदालत ने कड़े शब्दों में कहा, पतंजलि ने भ्रामक प्रचार से देश को धोखे में रखा। बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 3 हफ्ते का नोटिस भी भेज दिया गया है। बाबा सही जवाब नहीं दे पाए तो अब बड़ा एक्शन होगा। और देखिए जरा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी, रामदेव को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उनकी कारोबार को लेकर। पतंजलि के शेयर धड़ाम हो गए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। बुधवार को पतंजलि के शेयर में जबरदस्त गिरावट आई। सुबह के समय 4% से ज्यादा बाबा के शेयर लुढ़क गए। यह गिरावट पतंजलि फूड्स के शेयर में हुई। मात्र 105 मिनट में 2300 करोड़ का नुकसान हुआ। 105 मिनट में। एक दिन पहले कंपनी के शेयर 1620 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ था। गिरावट के बाद 1556 रुपए पर आ गया वो शेयर। एक दिन पहले कंपनी 58,650 करोड़ की थी, जो गिरावट के बाद 56,471 करोड़ की हो गई। कंपनी को करीब 2295 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनकी लंबी चौड़ी कतार है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाबा रामदेव के फैन भी हैं, बाबा रामदेव के समर्थक भी हैं, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं और बाबा की बात पर यकीन भी करते हैं। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। आईएमए के वकील थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 2022 में आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की। आईएमए का मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का जो एक संगठन है वो है आईएमए। याचिका में कहा बाबा रामदेव गलत प्रचार कर रहे हैं, एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं, कोविड वैक्सीन के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया उन्होंने, खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज पर झूठा दावा किया है। कोर्ट ने कहा सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की गई। उसके बाद एएसजी आए, उन्होंने कहा इस बारे में हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए। आईएमए ने कहा, डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन दिए गए। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मधुमेह अस्थमा को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर की सुनवाई के अगले दिन हुई है। दिसंबर 2023, जनवरी 2024 के प्रकाशित विज्ञापन पेश किए।